जय माता दी सभी को। यहाँ पर मैंने लिए हैं हरे प्याज, जिनको हम आल प्याज भी बोलते हैं और स्प्रिंग ऑनियंस भी बोलते हैं। इनका जो पीछे वाला हिस्सा है वो मैंने काट के अलग से रख लिया है और जो इसके पत्ते हैं उनको हम अलग से काट लेंगे। इनको मैंने बिल्कुल पानी से 2-3 बार अच्छे से धो लिया था, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी मिट्टी होती है, तो इसको हमें पानी से अच्छे से धो लेना है और इसको हम अब छोटा छोटा काट लेंगे। आप चाहें तो इसको दरात से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर चाकू से ही काट लूँगी। और ये देखिए, हमने यहाँ पर प्याज के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल अच्छे से बारीक काट के तैयार कर लिए हैं। अब हम जो प्याज काट के रखे थे हमने, उनको भी हम छोटा छोटा काट लेंगे। प्याज भी हमारे कट के तैयार हो चुके हैं। अब हम कढ़ी का झोल बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर के करीब लस्सी ले ली है। इसके अंदर हम 2 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे। कुछ बेसिक मसाले डाल देंगे, जिसमें मैंने ली हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और लाल मिर्च पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हम दाल घोटने से अच्छे से मिलाएंगे। कढ़ी के लिए एक झोल तैयार कर लेंगे यहाँ पर। और ये देखिए, कढ़ी के लिए हमारा घोल बनके तैयार हो चुका है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। पकोड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच बेसन लिए हैं। इसी के साथ जो हमने प्याज के पत्ते काट के रखे थे वो डाल दिए हैं, और थोड़े से मैं यहाँ पर प्याज भी डाल दूँगी और कुछ बेसिक मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने डाला है स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी पाउडर डाल दूँगी मैं थोड़ा सा यहाँ पर कलर देने के लिए। आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर पिसा हुआ धनिया लिया है। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी मैं यहाँ पर अजवाइन डाल दूँगी, जिससे हमारे पेट में दर्द नहीं होगा। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक घोल तैयार कर लेंगे। एकदम से सारा पानी नहीं डालेंगे हम, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। इससे जो हमारा घोल है वो बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। एकदम से डालेंगे तो घोल पतला बन जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही घोल को बनाना है। और ये देखिए, हमारा घोल बनके तैयार हो चुका है। हमें बिल्कुल इस तरीके का घोल बना के तैयार कर लेना है। अब हम कुछ मसाले पीसेंगे, जिसमें मैंने ली है हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ। इनको हम सिलबट्टे पर पीस के डालेंगे। यदि आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो आप इसको ओखली में भी कूट के डाल सकते हैं, या फिर मिक्सी में भी दरदरा पीस के डाल सकते हैं। और ये देखिए, मैंने हरी मिर्च को तोड़ लिया था ताकि मुझे पीसते हुए आसानी रहे। आप चाहें तो यहाँ पर लाल मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा साबुत धनिया भी डाल दूँगी, जो मैं पहले डालना भूल गई थी। तो अब हम धनिया डाल के भी सारी चीज़ों को अच्छे से पीस के तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, हरी मिर्च और लहसुन को हमने बिल्कुल बारीक पीस के तैयार कर लिया है। अब इनको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। चूल्हे पर हमने कढ़ाई को रख दिया है। इसके अंदर मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, क्योंकि हम जो पकोड़े बनाएंगे वो सरसों के तेल में ही बनाएंगे। तेल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। हाथ से जो हमने पकोड़े का घोल बनाया था वो डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर चम्मच का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही डालकर बनाऊंगी। एक बार में जितने आएंगे उतने ही डालें। और पकोड़े डालने के 2 मिनट के बाद इनको हमें ऐसे ही छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद इनको हम अलट पलट कर अच्छे से सुनहरा रंग आने तक पका लेंगे। यहाँ पर आप आँच को मध्यम ही रखें, इससे जो हमारे पकोड़े हैं वो बिल्कुल अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे। यदि हम इनको तेज़ आंच में पकाएंगे तो ये ऊपर से पक जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमें इसको मध्यम आंच में ही पकाना है और बीच बीच में पलटते रहना है, ताकि जो हमारे पकोड़े हैं वो अच्छे से क्रिस्पी बन जाएं। और ये देखिए, पकोड़े अच्छे से सुनहरे रंग के हो चुके हैं। तो अब इनको हम एक बार फिर से चलने से पलट लेंगे और फिर इनको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि पकोड़े कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह से आप खाने के लिए भी पकोड़े बना सकते हैं, और इनमें से मैं कुछ खाने के लिए बचा के रख दूँगी।
और यदि आप भी इस तरीके से पकोड़े बनाएंगे तो आपके पकोड़े कभी ख़राब नहीं बनेंगे, बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। पकोड़े भी हमारे बनके तैयार हो चुके हैं, हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में से तेल निकाल लिया था, थोड़ा सा तेल बचा लिया है। इसी के अंदर मैं 1 चम्मच मेथी दाना डालूंगी और ये देखिए मेथी दाना अच्छे से चटक चुका है। इसी के साथ हम डालेंगे सिल पर पिसे हुए लहसुन और हरी मिर्च वाले पेस्ट को, और इसको डालने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि लहसुन का जो भी कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाए। अब हम इसके अंदर कटे हुए हरे प्याज डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। इनको हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाना है। अब हम कटे हुए प्याज के पत्ते डाल देंगे और इनको हमें यहाँ पर भूनना नहीं है, बस 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने कड़ी वाला झोल बना के रखा था वो डाल दूंगी। झोल डालने के बाद हमें इसको लगातार चलाते हुए पकाना है, नहीं तो जो लस्सी है वो फट जाएगी, इसलिए इसको हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। जब तक कि इसके अंदर अच्छे से उबाल ना आ जाए तब तक इसको हम चलाते रहेंगे। और ये देखिए कड़ी के अंदर बिल्कुल अच्छे से उबाल आ चुका है। यहाँ पर हम इसको चलाना भी बंद कर सकते हैं क्योंकि अब जो हमारी कड़ी है वो बिल्कुल भी नहीं फटेगी उबाल आने के बाद। कड़ी को हमें यहाँ पर 100 उबाल आने तक अच्छे से पका लेना है, क्योंकि जो हमारी दादी नानी है वो कहती थी कि कड़ी को हमेशा 100 उबाल आने तक ही पकाना चाहिए, इससे जो कड़ी है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। और ये देखिए हमारी कड़ी बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। आप सब देख भी सकते हैं कि कड़ी बिल्कुल पक पक के अच्छे से बन चुकी है। अब हम इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इस तरह से हमारी कड़ी बिल्कुल अच्छे से पक के तैयार हो चुकी है। इसी के साथ में इसके अंदर जो हमने पकोड़े बना के रखे थे वो भी डाल देंगे, क्योंकि पकोड़े हमेशा कड़ी बिल्कुल अच्छे से पक जाए तभी डालें। पकोड़े डालने के बाद इसको हमें बिल्कुल 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम कड़ी के अंदर तड़का लगाएंगे, जिसके लिए मैंने कड़छी के अंदर देसी घी ले लिया है। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम 1 सूखी लाल मिर्च डालेंगे और इसी के साथ 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और 1 चम्मच राई डालेंगे। तड़का हमारा अच्छे से बन चुका है। लास्ट में हम इसके अंदर कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और तड़के को हम कड़ी के अंदर डाल देंगे। और ये देखिए तड़का डालने के बाद कड़ी कितनी अच्छे से बनके तैयार हुई है और जो देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। इस तरह से हमारी कड़ी पकौड़ा बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे चावल, पराठा, पूरी और रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं। लास्ट में मैंने इसकी कसूरी मेथी डाल ली है। कसूरी मेथी डालने से इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है और कड़ी के अंदर अच्छी खुशबू भी आती है। तो इस तरह से हमारी कड़ी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसके साथ खाने के लिए पानी के हाथ की रोटियां बनाएंगे, जिसके लिए मैंने आटे की एक लोई ले ली है और इसको हम अपने हाथ से ही बना लेंगे। मैंने यहाँ पर ना तो पानी का यूज किया है और ना ही घी लगाया है अपने हाथों पर, ऐसे ही रोटी बना ली है। और ये देखिए हमारी रोटी भी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम रोटी को चूल्हे के अंदर डाल के सेक लेंगे और जो हमने रोटी बनाई थी उसको हम तवे के ऊपर डाल देंगे। और ये लीजिए हमारी करारी करारी रोटी भी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम आप सबके लिए एक थाली लगा देते हैं और ये लीजिए हमारी थाली भी बनके तैयार हो चुकी है। यदि आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं।